तो महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया और अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। चलिए इसी को समझते हैं। उनकी ये यात्रा, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं, असल में एक परीक्षा थी। देखिए, ये यात्रा किसी जगह पहुंचने की नहीं थी, बल्कि मोह को पीछे छोड़ने की थी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, तो वो रास्ते से क्यों गिर गईं? और यहीं उनकी पहली घातक कमी सामने आई। ये छोटा सा लगाव ही इस आध्यात्मिक यात्रा पर उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने भाई के गिरने की वजह भी बताई। तो बात यह है कि किसी गुण पर घमंड भी एक आध्यात्मिक बाधा बन सकता है। एक बार फिर युधिष्ठिर ने बताया कि उनका यह भाई यात्रा पूरी क्यों नहीं कर सका। अब अगले पतन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अहंकार का ये सिलसिला कैसे जारी रहता है। उनकी नाकामी सीधे तौर पर उस वादे से जुड़ी थी जो उन्होंने महाभारत युद्ध में किया था। और ये साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे एक और तरह का घमंड, मतलब अति आत्मविश्वास, पतन का कारण बना। अपनी काबिलियत पर उनका अहंकार ही त्याग के इस रास्ते पर उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया। युधिष्ठिर ने सबसे शक्तिशाली पांडव के गिरने का कारण भी बताया। दूसरों के बारे में उनकी ये बेपरवाही, एक तरह का स्वार्थ ही उनका आखिरी बोझ बन गई। और ठीक उसी पल भगवान इंद्र अपने रथ पर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए प्रकट हुए। इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में जगह दी, पर एक शर्त पर, कुत्ते को पीछे छोड़ना होगा। ये उनके धर्म की आखिरी परीक्षा थी। उन्होंने इनाम के ऊपर करुणा को चुना। परीक्षा पास करने के बाद युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश मिला। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वो गुस्से और हैरानी से भर गए। उनका दुश्मन दुर्योधन सिंहासन पर था और उनका अपना परिवार नरक की पीड़ा झेल रहा था। दुर्योधन को वीर गति के लिए कुछ समय का स्वर्ग मिला और पांडवों को छोटे पापों की सजा। यह दिखाता है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही आत्मा की यात्रा के अस्थायी पड़ाव हैं। तो इसका निचोड़ ये है कि इंसान की छोटी छोटी कमियां भी आध्यात्मिक रास्ते की बड़ी रुकावटें बन सकती हैं। ये यात्रा दिखाती है कि सच्ची मुक्ति हर तरह के अहंकार को छोड़ने से ही मिलती है।